ये वीडियो शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। क्या वाकई इंसान हमेशा से बुतों की इबादत करता आया है, या फिर ये सब कुछ एक ऐसी कहानी का नतीजा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचें, एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर कोई बुत नहीं था, कोई शिर्क नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही इंसान जो अपने रब को पहचानता था, अपने ही हाथों से पत्थर के बुत तराशने लगा और फिर उन्हीं के सामने झुकने लगा। क्या ये सब अचानक हुआ, या उसके पीछे कोई ऐसी चाल थी जो नस्ल दर नस्ल चलती रही और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर करती गई। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची दास्तान खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ तारीख को बयान करेगी, बल्कि आपको ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी अनजाने में वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके सोचने का अंदाज बदल सकती है। नाजरीन, इंसानी तारीख का आगाज एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसमें कोई शक नहीं, और वो हकीकत थी तौहीद। एक अल्लाह, एक खालिक, एक मालिक। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जमीन पर भेजा गया तो उनके साथ सिर्फ एक ही पैगाम था कि इंसान अपने रब को पहचाने, उसी की इबादत करे और उसी के सामने झुके। उस वक्त न कोई बुत था, न कोई झूठा माबूद, न कोई ऐसी रस्म जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाता हो। वो एक सादा मगर खालिस दूर था। इंसान की जिंदगी में पेचीदगियां कम थीं, दिल साफ थे और मकसद वाज़ेह था। इंसान जानता था कि वो कहाँ से आया है और उसे किस की तरफ लौट कर जाना है। यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरी इंसानियत की इब्तिदा हुई। मगर तारीख हमें ये भी बताती है कि इंसान हमेशा एक ही हालत में नहीं रहता। वक्त के साथ हालात बदलते हैं, सोच बदलती है और बाज़ औक़ात सच्चाई भी धुंधली पड़ने लगती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब नस्लें आगे बढ़ीं तो इंसानों की तादाद में इजाफा हुआ, मुख्तलिफ इलाक़े आबाद हुए और ज़िंदगी में नई नई आजमाइशें आईं। इन्हीं नस्लों में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो अपनी इबादत, तक़वा और किरदार की वजह से दूसरों से नुमाया हो गए। वो सिर्फ इबादत गुजार ही नहीं थे, बल्कि लोगों के लिए रहनुमाई का ज़रिया भी थे। इनकी बातों में असर था, इनके अमल में सच्चाई थी और इनकी ज़िंदगी में इखलास था। लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे और उनके करीब रहने को अपने लिए सादत समझते थे। जब वो बोलते तो लोग खामोश होकर सुनते, जब वो नसीहत करते तो दिलों पर असर होता, और जब वो इबादत करते तो दूसरों को भी इबादत की तरफ माइल कर देते। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थीं। लेकिन फिर वो वक्त आया जिससे कोई नहीं बच सकता, मौत। एक एक करके ये नेक लोग दुनिया से रुखसत होने लगे। उनके जाने से लोगों के दिलों में एक खला पैदा हो गया। वो रहनुमाई जो उन्हें मिलती थी, वो नूर जो उन्हें रास्ता दिखाता था, वो सोहबत जो उन्हें सीधा रखती थी, सब कुछ जैसे खत्म होने लगा। लोग गमगीन थे, परेशान थे और एक तरह से खोए हुए थे। वो चाहते थे कि उन नेक लोगों की याद बाकी रहे, उनकी तालीमात न भूली जाएं और आने वाली नस्लें भी उनसे सबक हासिल करती रहें। ये जज्बा बज़ाहिर बहुत खूबसूरत था, लेकिन यही वो लम्हा था जहां एक खतरनाक मोड़ आने वाला था। शैतान, जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, हमेशा ऐसे मौक़े की तलाश में रहता है। वो जानता है कि इंसान के दिल में दाखिल होने के लिए कहां से रास्ता बनाया जाए। उसने लोगों के इसी जज्बे को निशाना बनाया, यानी नेक लोगों से मोहब्बत और उनकी याद को जिंदा रखने की ख्वाहिश। उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में एक ख्याल डाला, क्यों ना तुम उन नेक लोगों की शक्लें बना लो, ताकि जब भी तुम उन्हें देखो तुम्हें उनकी याद आए, तुम्हें नेकी याद आए और तुम इबादत की तरफ माइल हो जाओ। यह ख्याल सुनने में बुरा नहीं लगता था। इसमें बज़ाहिर कोई शिर्क नहीं था, कोई खुली गुमराही नहीं थी। लोगों ने सोचा कि हम उन्हें खुदा तो नहीं बना रहे, सिर्फ एक यादगार के तौर पर रख रहे हैं। चुनाचे उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने उन नेक लोगों के मुजस्समे बनाए, कुछ ने लकड़ी से, कुछ ने पत्थर से और कुछ ने दीगर चीजों से। इन मुजस्समों को उन्होंने अपने घरों में रखा, अपनी मजलिसों में रखा और कुछ ने इबादत की जगहों के करीब भी रख दिया। जब वो उन्हें देखते तो उन्हें उन नेक लोगों की बातें याद आती, उनकी इबादत याद आती और वो खुद भी नेकी की तरफ माइल होते। यहां तक सब कुछ बज़ाहिर ठीक लग रहा था, मगर हकीकत में गुमराही की बुनियाद रख दी गई थी। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं
और वो लोग जो असल हकीकत को जानते थे एक एक करके दुनिया से चले गए। अब नई नस्ल आई। उनके पास वो इल्म नहीं था जो पहले लोगों के पास था। उन्होंने उन नेक लोगों को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि उनके बुजुर्ग उन मुजस्समों का एहतराम करते हैं, उन्हें अहम समझते हैं और उनके करीब बैठते हैं। यही वो खला था जहां शैतान ने दोबारा वार किया। उसने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे बुजुर्ग उन मुजस्समों के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते थे। वो उनके पास जाते थे, उनके सामने बैठते थे और इसी वजह से वो कामयाब थे। तुम भी अगर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो तुम्हें भी यही करना होगा। अब लोगों के रवैये में तब्दीली आने लगी। पहले सिर्फ देखना था, अब एहतराम बढ़ गया। फिर वो उनके सामने खामोशी से बैठने लगे, फिर उनके सामने झुकने लगे और फिर वो वक्त भी आया जब उन्होंने उनके सामने दुआ मांगना शुरू कर दी। ये एक लम्हे में नहीं हुआ, ये सालों बल्कि नस्लों में हुआ। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुमराह करता है ताकि उसे अपनी गुमराही का एहसास भी ना हो। अब वो मुजस्समे जो सिर्फ यादगार थे आहिस्ता आहिस्ता मुक़द्दस बन गए। लोगों ने उनके साथ मुख्तलिफ अकायद जोड़ना शुरू कर दिए। किसी ने कहा ये हमें रिस्क देते हैं, किसी ने कहा ये हमें मुश्किलात से बचाते हैं, किसी ने कहा ये अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। यही वो लम्हा था जब दुनिया में पहली बार शिर्क ने बाकायदा शक्ल इख्तियार की। कुरान मजीद में जिन नामों का जिक्र आता है, वुद, सवा, यगूस, यऊक और नसर, ये दरअसल उन्हीं नेक लोगों के नाम थे। मगर वक्त के साथ साथ यही नाम बुतों के नाम बन गए। उनके मुजस्समे बनाए गए, उन्हें सजाया गया और उनके लिए खास इबादतगाहें बनाई गईं। लोग उनके पास हाजतें लेकर जाने लगे, उनके सामने कुर्बानियां देने लगे और अपनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता करने लगे। हालांकि वो न सुन सकते थे, न देख सकते थे, न किसी को फायदा दे सकते थे और न नुकसान। मगर जब इंसान एक गलत रास्ते पर चल पड़े तो वो सच्चाई को भी मानने से इनकार कर देता है। यही शिर्क आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, एक कबीले से दूसरे कबीले तक, एक इलाके से दूसरे इलाके तक। हर जगह लोगों ने अपने अपने अंदाज में बुत बनाए और उन्हें माबूद मान लिया। इस तरह वो दीन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगियों से मिटने लगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब भी गुमराही बढ़ी, अल्लाह ने अपने नबी भेजे ताकि लोगों को दोबारा सीधे रास्ते पर लाया जा सके। उन्हीं में से एक अजीम नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। जब उन्हें मबूस किया गया तो दुनिया का हाल ये था कि लोग इन्हीं बुतों की इबादत में डूब चुके थे। उन्हें समझाना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक अकीदा नहीं रहा था, बल्कि एक रिवायत, एक कल्चर और एक निज़ाम बन चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, दिन में भी, रात में भी, छुप कर भी और खुल कर भी। उन्होंने उन्हें बताया कि ये सब गलत है, ये सब बातिल है और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। मगर कौम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बाप दादा के तरीक़े को नहीं छोड़ेंगे। हम विद, सवा, यगूस, याऊक और नसर को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे माबूद हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं। ये वो मकाम था जहां इंसान ने जिद और हट धर्मी की इंतहा कर दी। हक वाज़े था, मगर फिर भी उसे कबूल नहीं किया गया। यही वो अंजाम होता है जब इंसान सच्चाई से दूर हो जाए और अपनी ख्वाहिशात और रिवायात को सच पर तरजीह देने लगे। नाजरीन, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शिर्क एकदम से नहीं आता, ये एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक ख्याल, एक रस्म, एक मामूली सी गलती, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ इंसान के अकीदे का हिस्सा बन जाती है। आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें वही उसूल नजर आता है। जब इंसान किसी चीज़ को हद से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देता है, जब वो अल्लाह के बजाय किसी और से उम्मीदें वाबस्ता करने लगता है, तो वो इसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस पर पहले लोग चले थे। यही वजह है कि हमें हमेशा अपने अकीदे का जायज़ा लेते रहना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कितना मजबूत है और कहीं हम अनजाने में किसी और चीज़ को उसके बराबर तो नहीं ले आए। क्योंकि तारीख़ हमें यही सिखाती है कि गुमराही हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है और फिर इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि तारीख़ हमें यही सिखाती है कि गुमराही हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है और फिर इंसान को वहाँ ले जाती है जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। नाजरीन,
اب سوال یہ ہے کہ جب انسان اس مقام تک پہنچ گیا تھا، جب بت پرستی ایک عقیدہ بن چکی، جب لوگ حق کو جانتے ہوئے بھی اسے ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو پھر آگے کیا ہوا؟ یہیں سے تاریخ ایک ایسے موڑ پر داخل ہوتی ہے جہاں صرف گمراہی نہیں بلکہ انجام بھی سامنے آتا ہے۔ وقت گزر چکا تھا، نسلیں بدل چکی تھیں، اور وہ نیک لوگ جن کی یاد میں یہ سب شروع ہوا تھا اب صرف ناموں تک محدود رہ گئے تھے۔ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر اب یہ کسی نیک انسان کے نام نہیں رہے تھے، بلکہ ایک مکمل نظام بن چکے تھے۔ ہر قبیلہ ان میں سے کسی نہ کسی کو اپنا خاص معبود سمجھتا تھا، اس کے لیے مخصوص عبادات کرتا تھا، اور اپنی زندگی کے فیصلے بھی اسی کے نام پر کرتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ان بتوں کی ایسی عظمت بیٹھ چکی تھی کہ وہ انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے نزدیک یہی ان کی پہچان تھی، یہی ان کی طاقت تھی، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ یہی وہ حالت تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسے معاشرے میں بھیجا گیا جہاں شرک صرف ایک عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ایک روایت، ایک ثقافت اور ایک مکمل طرز زندگی بن چکا تھا۔ ان کا کام آسان نہیں تھا، انہیں صرف ایک غلط عقیدے کو نہیں بلکہ ایک پورے نظام کو بدلنا تھا۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تم کیوں ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں؟ لیکن قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے انکار کر دیا۔ شروع میں شاید کچھ لوگوں نے غور کیا ہو، کچھ نے سوچا ہو، مگر اکثریت نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کھلے عام بھی دعوت دی، اور چھپ کر بھی، نرم انداز میں بھی اور سخت انداز میں بھی۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا تاکہ لوگ سچائی کو سمجھ سکیں۔ مگر مسئلہ صرف سمجھنے کا نہیں تھا، مسئلہ دل کا تھا۔ جب دل کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دلیل بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں کو مزید بھڑکانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے خاص طور پر انہی بتوں کے نام لیے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہرگز ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہی تمہاری اصل ہے، یہی تمہاری بنیاد ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ بت چھوڑ دیے تو ان کا پورا نظام گر جائے گا، اس لیے انہوں نے سچائی کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ سوچیں، اتنا طویل عرصہ، مسلسل کوشش، مسلسل محنت، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان ضد پر آ جائے تو وہ سچ کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتا ہے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک بہت بھاری لمحہ تھا، ایک نبی کے لیے سب سے مشکل لمحہ، جب اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، ایک ایسی کشتی جو آنے والے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، پھر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ مگر وہ اپنے رب کے حکم پر قائم رہے۔ پھر وہ وقت آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ وہ طوفان اتنا شدید تھا کہ اس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے بتوں پر بھروسہ کرتے تھے، آج بے بس کھڑے تھے۔ نہ ان کے معبود انہیں بچا سکے، نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کی روایتیں، ہر چیز ختم ہو گئی۔ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک انجام تھا، ایک مثال تھی آنے والی نسلوں کے لیے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے،
جب وہ سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات اور روایات کو حق پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر انجام بھی سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد ہوئی، انسان پھر پھیلے، نئی نسلیں آئیں، اور ایک بار پھر وقت گزرنے لگا۔ کچھ عرصہ تک لوگ توحید پر قائم رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہی عمل دوبارہ شروع ہوا۔ شیطان نے انسان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے ہر دور میں نئے طریقے نکالے، نئے وسوسے ڈالے، اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ کبھی اس نے لوگوں کو ستاروں کی عبادت میں لگا دیا، کبھی سورج اور چاند کو معبود بنا دیا، کبھی درختوں اور پتھروں کو مقدس بنا دیا، اور کبھی انسانوں کو ہی خدا کا درجہ دے دیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ گمراہی کی شکلیں بدل جاتی ہیں، مگر اس کی جڑ ایک ہی رہتی ہے۔ آج ہم شاید وہی بت نہ پوجتے ہوں جو پہلے لوگ پوجتے تھے، مگر کیا ہم واقعی ہر قسم کے شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی امیدیں صرف اللہ سے رکھتے ہیں؟ کیا ہم مشکل وقت میں صرف اسی کو پکارتے ہیں؟ یا ہم نے بھی اپنے دل میں کچھ بت بنا رکھے ہیں جو نظر تو نہیں آتے مگر ہمارے عقیدے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ بت کسی پتھر کے نہیں ہوتے، یہ خواہشات کے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ہوتے ہیں، یہ طاقت اور دنیا کی محبت کے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ اس راستے پر لے جاتی ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ پوری کہانی صرف ماضی کی ایک داستان نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم اس میں خود کو دیکھیں تو شاید ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آ جائیں، شاید ہمیں وہ جگہ نظر آ جائے جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے وقت پر خود کو درست کر لیا تو یہی کہانی ہمارے لیے ہدایت بن سکتی ہے، ورنہ تاریخ خود کو دہرانے میں دیر نہیں لگاتی۔ اور آخر میں صرف ایک سوال، اگر آج وہی آزمائش ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم حق کا ساتھ دیں گے، یا پھر ہم بھی انہی لوگوں کی طرح اپنی روایات، اپنی خواہشات اور اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ پائیں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، طوفان نوح کے بعد زمین خاموش ہو چکی تھی، پانی اتر چکا تھا، مگر اس کے پیچھے چھوڑ جانے والی کہانی صرف تباہی کی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کی بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ایک نئی دنیا کے بانی بنے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو بار بار یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا صرف گمراہی ہی نہیں بلکہ تباہی کا راستہ ہے۔ کچھ عرصے تک زمین پر ایک بار پھر توحید کا نور پھیل گیا۔ لوگ اللہ کو پہچانتے تھے، اسی سے مانتے تھے اور اسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ مگر ناظرین، شیطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھا شرک کی طرف بلانا اب آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انسان ابھی تازہ تازہ عذاب دیکھ کر آیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی چال بدلی۔ اس بار اس نے انسان کو عبادت سے نہیں بلکہ غفلت سے دور کیا۔ آہستہ آہستہ انسان دنیا میں مشغول ہونے لگا۔ زمین آباد ہو رہی تھی، کھیتیاں اگ رہی تھیں، تجارت بڑھ رہی تھی، رشتے بن رہے تھے، اور اسی کے ساتھ دل دنیا کی طرف مائل ہونے لگے۔ پہلے اللہ یاد رہتا تھا، پھر کبھی کبھی یاد آنے لگا، اور پھر کچھ لوگوں کے لیے وہ صرف مشکل وقت کا سہارا بن کر رہ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے دوسرا وار کیا۔ اس نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ اس نے کہا دنیا بھی ضروری ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ضرورت ترجیح بن گئی۔ ناظرین، یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں شرک شروع نہیں ہوتا مگر اس کی بنیاد ضرور رکھتی جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت کم ہونے لگے تو کسی اور چیز کے لیے جگہ بن جاتی ہے، کسی کے لیے دولت، کسی کے لیے طاقت، کسی کے لیے شہرت، اور کسی کے لیے لوگوں کی تعریف، لوگوں کی رائے، لوگوں کی خوشی۔ یہ سب آہستہ آہستہ انسان کے دل پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ وہ سچ جانتا ہوتا ہے مگر کہتا نہیں، وہ حق پہچانتا ہے مگر مانتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے؟ ناظرین، یہ بھی ایک قسم کا پوشیدہ شرک ہے، جہاں انسان اللہ کی رضا سے زیادہ مخلوق کی رضا کو اہمیت دینے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے گمراہی ایک بار پھر جنم لیتی ہے۔ انسانی کمزوری، شیطان کا ہتھیار۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور ہر نئی نسل پچھلی نسل سے تھوڑی مختلف ہوتی گئی۔ کچھ لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا، کچھ نے دین کو صرف رسم بنا لیا، اور کچھ نے
दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया। अब इबादत तो होती थी मगर दिल कहीं और होता था। नमाज होती थी मगर इखलास नहीं होता था। जिक्र होता था मगर असर नहीं होता था। यही वो वक्त था जब शैतान ने एक और चाल चली। उसने इंसान को दीन से दूर नहीं किया बल्कि दीन के अंदर मलावट पैदा कर दी। नई नई बातें शामिल होने लगीं। लोगों ने कहा यह भी अच्छा काम है, उसमें क्या हर्ज है, नीयत तो अच्छी है। और यही वो जुमले हैं जो अक्सर गुमराही के दरवाजे खोलते हैं। नाजरीन, हर गलत चीज़ बुरे इरादे से शुरू नहीं होती। बहुत सी गुमराहियां अच्छी नीयत के साथ शुरू होती हैं, मगर जब वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट जाएं, तो वो नेकी नहीं रहती, वो बिद्दत बन जाती हैं। और बिद्दत आहिस्ता आहिस्ता इंसान को असल दीन से दूर ले जाती है। वक्त के साथ दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हुईं। हर कौम का अपना कल्चर था, अपनी रिवायात थीं, और शैतान ने हर कौम को उसकी कमजोरी के मुताबिक गुमराह किया। किसी को उसने सूरज की इबादत में लगा दिया क्योंकि सूरज ताकतवर नजर आता था। किसी को चांद की इबादत में क्योंकि वो खूबसूरत लगता था। किसी को सितारों में उलझा दिया और किसी को दरख्तों और पत्थरों में। और सबसे खतरनाक बात ये थी, हर कौम ये समझती थी कि वो सही है। कोई खुद को गलत नहीं समझता था, क्योंकि जब इंसान गुमराही में बहुत आगे बढ़ जाए तो उसे गुमराही भी सच लगने लगती है। अब शिर्क सिर्फ एक अमल नहीं रहा था, ये एक मुकम्मल सिस्टम बन चुका था। उसके अपने उसूल थे, अपने त्यौहार थे, अपने पेशवा थे। लोग उसके लिए लड़ते थे, उसके लिए जान देते थे, और जो उसके खिलाफ बात करता उसे दुश्मन समझा जाता। यही वो माहौल था जहां सच बोलना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने नबी भेजता है। हर दौर में, हर कौम में अल्लाह ने अपने नबी भेजे एक ही पैगाम के साथ, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने लोगों को समझाया, दलाइल दिए, निशानियां दिखाईं, मगर हमेशा एक गुरोह ऐसा रहा जो मानने से इनकार करता रहा। क्यों? क्योंकि सच को मानना आसान नहीं होता। उसके लिए अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़ती हैं, अपनी अना को तोड़ना पड़ता है, और सबसे बढ़कर अपनी गलती माननी पड़ती है। नाजरीन, ये सब सिर्फ माजी की बातें नहीं है, ये आज भी हो रहा है, बस शक्लें बदल गई हैं। आज शायद हम पत्थर के बुत न बनाते हों, मगर क्या हमने अपने दिल में बुत नहीं बनाए? क्या हम दौलत के पीछे ऐसे नहीं भाग रहे जैसे वही हमें कामयाब करेगी? क्या हम लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी असल पहचान नहीं खो रहे? क्या हम सच जानकर भी खामोश नहीं रह जाते? अगर जवाब हाँ है, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले बुत बाहर होते थे और आज बुत दिल के अंदर हैं। नाजरीन, शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो इंसान को गुमराह कर दे, बल्कि ये है कि इंसान को अपनी गुमराही का एहसास ही ना हो। और अगर इंसान को ये लगने लगे कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर वापसी का रास्ता और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुद से सवाल करें, अपने दिल को देखें, अपनी नीयत को परखें, और ये समझने की कोशिश करें कि कहीं हम भी इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे जिसका अंजाम हम तारीख में देख चुके हैं। नाजरीन, वक्त बदलता रहा, दुनिया तरक्की करती रही, इंसान ने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय कर लिया, मगर एक चीज़ है जो कभी नहीं बदली, और वो है इंसान का दिल। वही दिल जो कभी अल्लाह के ज़िक्र से रोशन होता है, और वही दिल जो दुनिया की चमक दमक में खो भी जाता है। आज हम खुद को जदीद कहते हैं। हम समझते हैं कि हम पहले लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। हम कहते हैं वो लोग बुत पूजते थे, हम नहीं। मगर नाजरीन, हकीकत इतनी सादा नहीं है, क्योंकि शिर्क सिर्फ पत्थर के बुतों का नाम नहीं। शिर्क एक हालत का नाम है, एक ऐसी हालत जहां इंसान के दिल में अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को वो मकाम मिल जाए जो सिर्फ अल्लाह का हक है। आज के दौर में बुत पहले जैसे नहीं रहे। वो अब पत्थर के नहीं होते, वो लकड़ी के नहीं होते, वो नज़र नहीं आते, मगर उनका असर पहले से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। आज का सबसे बड़ा बुत क्या है? ख्वाहिश। इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन चुका है। जो दिल चाहे वही सही लगता है, जो अच्छा लगे वही सच लगता है, और जो मुश्किल हो उसे छोड़ दिया जाता है। नाजरीन, जब इंसान अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह देने लगे, तो वही ख्वाहिश उसका माबूद बन जाती है। आज के दौर में एक और बड़ा बुत है, पैसा। पैसा खुद बुरा नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत ये खतरनाक है। जब इंसान अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना बना ले, जब हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, जब हर फैसला फ़ायदे पर होने लगे,
तो समझ लें कि दिल में एक नया बुत खड़ा हो चुका है। ऐसा बुत जिसके सामने इंसान अपना वक्त भी कुर्बान करता है, अपने उसूल भी, और कभी-कभी अपना ईमान भी। नाजरीन, एक और ख़तरनाक चीज़ है, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जुमला है जो इंसान को सच से दूर कर देता है। कितने लोग हैं जो हक़ जानते हैं मगर बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग हंसेंगे, लोग तनकीद करेंगे, लोग छोड़ देंगे। और यही डर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ग़ुलाम बना देता है। फिर वो अल्लाह की रज़ा के बजाय लोगों की रज़ा को अहमियत देने लगता है। और यही एक छुपा हुआ शिर्क है। सोशल मीडिया, एक नया मैदान आजमाइश। आज का इंसान एक नई दुनिया में रहता है, सोशल मीडिया की दुनिया। यहाँ हर कोई दिखाना चाहता है कि वो खुश है, कामयाब है, बेहतरीन है। और इसी दौर में इंसान अपनी हकीकत खो देता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए जीता है, अपनी असल पहचान भूल जाता है। नाजरीन, जब इंसान अपनी पहचान अल्लाह के बजाय फॉलोअर्स में तलाश करे तो ये भी एक किस्म की गुमराही है। शैतान अब आकर ये नहीं कहता बुत पूजो, वो कहता है तुम तो ठीक हो, सब यही कर रहे हैं, इतना भी क्या सख्त होना। और यही सबसे ख़तरनाक बात है, क्योंकि जब इंसान को लगने लगे कि वो ठीक है तो वो खुद को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। आज का सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग सच नहीं जानते, बल्कि ये है कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। हर तरफ आवाज़ें हैं, हर तरफ नज़रियात हैं, और इंसान कंफ्यूज हो चुका है। इसी कंफ्यूजन में वो आसान रास्ता चुनता है। जो सब कर रहे हैं वही ठीक है। मगर नाजरीन, हक हमेशा अक्सरियत में नहीं होता, हक हमेशा वाज़े होता है। अब सवाल ये है, अगर इंसान इस रास्ते पर चल पड़े तो क्या वापसी मुमकिन है? जवाब है हाँ, मगर आसान नहीं। वापसी के लिए इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी आदतों से, अपने माहौल से, और सबसे बढ़कर अपनी अना से। जब इंसान ये मान ले कि वो गलत हो सकता है तो यही पहला कदम होता है हिदायत की तरफ। दिल की इस्लाह, असल कामयाबी। नाजरीन, इस्लाम सिर्फ ज़ाहिरी आमाल का नाम नहीं, ये दिल की इस्लाह का नाम है। अगर दिल ठीक हो जाए तो अमल खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और अगर दिल खराब हो जाए तो अच्छे अमल भी असर खो देते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने दिल को देखें। नाजरीन, ये पूरी कहानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक एक ही हकीकत को बयान करती है कि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान हमेशा अक़ीदा रहा है, कभी खुले बुतों की सूरत में और कभी छुपे हुए ख़यालात की सूरत में। फ़र्क सिर्फ शक्ल का है, असल बीमारी एक ही है, और वो है अल्लाह के अलावा किसी और को वो मकाम देना जो सिर्फ अल्लाह का हक़ है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें वही तारीख़ दोहराई जाती नज़र आएगी, वही ख्वाहिशात, वही बहाने, वही गफलत, बस अंदाज बदल गया है। नाजरीन, सवाल ये नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, सवाल ये है हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमारा दिल वाकई अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, या हम भी किसी न किसी शक्ल में इसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसका अंजाम हम सुन चुके हैं। याद रखें, हिदायत हमेशा उन लोगों को मिलती है जो सच को सुनकर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हों, और गुमराही हमेशा उन लोगों का मुकद्दर बनती है जो सच को जानकर भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज इसी लम्हे अपने दिल से एक सवाल करें, क्या मेरे दिल में कोई बुत तो नहीं? अगर जवाब हाँ हो तो उसे तोड़ दें, क्योंकि क़यामत के दिन न कोई बुत काम आएगा, न कोई बहाना, सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, एक खालिस दिल जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो।